मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट से साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज हम जीवन में सत्संग की आवश्यकता क्या है, इस विषय पर निवेदन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बार हम सत्संग की आवश्यकता में चलें, इसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, जीवन में सत्संग की आवश्यकता क्यों है, पहले तो यह जानना चाहिए, और सत्संग से होता क्या है यह भी समझना चाहिए। तो ऐसे ही सत्संग की आवश्यकता मन में विचार उठा, तो हमने सोचा कि निवेदन करते हैं अपने मित्रों से भी सत्संग की आवश्यकता, इस पर अपने विचार जो है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके क्षमा करिएगा, और अच्छा लगे तो इससे लाभ उठाइएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक जो है सत्संगी भाई ने एक व्यक्ति से सत्संग में चलने को कहा, तो वह व्यक्ति बोला, मैं पाप नहीं करता, अतः मुझे सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में तो वे जाते हैं जो पापी होते हैं। वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करते हैं। जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं और अपना रोग दूर करते हैं, निरोग व्यक्ति को अस्पताल में जाने की क्या आवश्यकता है। जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं। ऊपर से देखने पर यह बात ठीक भी दिखती है। अब इस बात को ध्यान देकर समझें। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आया है, यह आपका जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का है। निवृत्त स्वरूप गीयमानाद भवो साधा श्रोत्र मनो अभिरामात, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत विना पशुघ्नात। यह जो है 10वें स्कंद का पहले अध्याय का चौथा श्लोक है। तो जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से आतृप्त रहकर गान किया करते हैं, ऐसे भव रोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लादित करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा होगा जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। इसलिए मनुष्य जो है, कहा गया है, 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है जीवन मुक्त, दूसरे साधक, और तीसरे साधारण संसारी विषयी व्यक्ति होते हैं। जिनके कोई तृष्णा नहीं रही, कामना नहीं रही, जो पूर्ण पुरुष हैं, जो आत्माराम हैं, जिनका ग्रंथ वेदन हो चुका है, जो बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं और भजन करते हैं और भगवान के गुण सुनते रहते हैं। मानस में भी आया है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। मानस के उत्तरकांड में 42वां है। जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं,
वे भी ध्यान छोड़कर भगवान के चरित्र सुनते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनकादि हैं। उनकी अवस्था सदा ही 5 वर्ष की रहती है। वे जन्मजात सिद्ध हैं। ऐसे अनादि सिद्ध सनकादिक, जिनके 10 दिशाएं ही वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है, एक ही नशा है, एक ही लत है कि हमें भगवान की कथा ही सुननी है, भगवान का चरित्र ही गुणगान करना है। जहाँ भी भगवान की कथा हो वहाँ वे सुनते हैं। दूसरा कोई कथा करने वाला ना हो तो 3 बन जाते हैं श्रोता और 1 बन जाते हैं वक्ता। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। परमात्म तत्व में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग जहाँ होता है वहाँ सुनते ही हैं। जो संसार से उद्धार चाहते हैं, ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं, जिससे सांसारिक मोह दूर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि भवौषधात अर्थात यह संसार की दवा है। यह जो सत्संग है संसार की दवा है। जो साधारण संसारी मनुष्य हैं, साधन भी नहीं करते, उनके भी मन को, कानों को सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान, भगवान के भक्त, संत, महात्मा, नारद, सनकाद ऋषि मुनि तथा जीवन मुक्त महापुरुष भी खींचे चले आते हैं, क्योंकि यह अत्यंत जो है विलक्षण है। भगवान की सवारी है गरुड़। उन गरुड़ जी के बारे में कहा गया है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से साम वेद की ऋचाएं निकलती हैं। ऐसे गरुड़ जी जो सदा ही भगवान के पास रहते हैं, उनको मोह हो गया जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधे देखा था। भगवान का यह चरित्र देखा तो उनके मन में संदेह हो गया कि ये काहे के भगवान, जिनको मैंने नागपाश से छुड़ाया, मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी क्या दशा होती। इसी प्रकार भगवान श्री राम को हा सीते पुकारते हुए जंगल में भटकते देखकर सती को संदेह हो गया था कि ये कैसे भगवान जो अपनी स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं और उसके वियोग में रुदन कर रहे हैं। गरुड़ जी और सती के उदाहरण इसलिए मैंने निवेदन किया कि इन्हें स्वयं श्री राम जी के चरित्र देखने से मोह पैदा हो गया और चरित्र श्रवण से मोह दूर हुआ। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के चरित्र देखने से भी भगवान के चरित्र सुनना अच्छा है। साक्षात दर्शन से भी चरित्र सुनना उत्तम है, क्योंकि दर्शनों से तो मोह पैदा हुआ और कथा सुनने से दूर होता है भक्तों। इसलिए भगवान की कथा गरुड़, सती आदि के मोह को दूर करती है। इसका मतलब यह है कि जिनको मोह हो गया वे सत्संग के अधिकारी हैं, तो जिनको मोह नहीं है वे तत्वज्ञ पुरुष भी अधिकारी हैं, और घोर संसारी आदमी सुनना चाहे तो वे भी अधिकारी हैं। कोई ज्ञान का दुश्मन ही हो तो उसकी बात अलग है। हरि कथा में रुचि नहीं होती तो भाई अंतःकरण बहुत मैला है, मामूली मैला नहीं है। मामूली मैला होगा तो स्वच्छ हो जाएगा, परंतु ज्यादा मैला होगा तो होने से तब सत्संग अच्छा नहीं लग सकता। इसलिए सत्संगत सब मैलों को दूर करती है, परंतु सत्संग करते रहने से यदि मनुष्य सत्संगत करे ही नहीं तो मैल दूर कैसे हो। पित्त का बुखार होने से मिश्री कड़वी लगती है, कैसे करें, तो कड़वी लगने पर भी खाते रहो। मिश्री में खुद में ताकत है कि वह पित्त को शांत कर देगी और मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही सत्संग भजन में रुचि ना हो तो भी सत्संग करिए, भजन करिए, पूजन करिए, पाठ करिए, करते रहिए। ज्यों-ज्यों पाप नष्ट होने लगेंगे, त्यों-त्यों आपका मन जो है सत्संग में, पूजन में, भजन में लगने लगेगा। जिस मिठाई को हम चखे ही नहीं, उसका स्वाद हम कैसे जान सकते हैं? ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं, वे इसकी विशेषता नहीं जानते। फिर भी कह देते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना है, तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने विशेष सत्संग किया ही नहीं, अन्यथा
सत्संग में रुचि अवश्य बढ़ती। कहा भी गया है, रामचरितमानस में आया है, रामचरित जे सुनत यघाहि, रस विशेष जाना तीन नाही। मानस, रामचरित मानस के उत्तरकांड में ये 53वें दोहे की पहली चौपाई है। जो मनुष्य भगवान के चरित्र सुनते हैं और तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं। आपकी कथाएं, भगवान की कथाएं नदियों के समान और उन सत्संग प्रेमियों के कान ऐसे समुद्र के समान हैं, जो निरंतर कथा रूपी नदियों के गिरने मिलने पर भी कभी पूरे भरते नहीं। उनके तो कथा सुनने की तृष्णा अधिक अधिक बढ़ती है। महाराज पृथु ने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। इसलिए सत्संग की महिमा कहाँ तक कही जाए। स्वयं भगवान शंकर से राम जी से सत्संग मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बार बार बर मागऊं, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सता सतसंग। मानस के उत्तरकांड में 14वां दोहा है। भगवान शंकर को कौन सा पाप दूर करना था? कौन सी साधना सीखनी थी, जो वे सदा सत्संग ही चाहते हैं? भगवान शंकर को कोई राम कथा सुनाने वाले मिलते हैं तो सुनते हैं, और पार्वती जी जैसे सुनने वाले मिलते हैं तो सुनाते हैं। इसलिए इसलिए जहाँ भक्तों की चर्चा होती है, वहाँ भगवान स्वयं पधारते हैं। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मानस के सुंदरकांड के 7वें दोहे की दूसरी चौपाई है। हे हनुमान जी, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया कि भगवान जरूर मिलेंगे। आप मिल ही गए हैं। इससे मालूम होता है कि श्री भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा की है। भगवान विशेष कृपा करते हैं तभी अपने प्यारे भक्तों का संग देते हैं। भगवान की कृपा जब होती है तभी सत्संग का लाभ भी मिलता है। सत्संग से बहुत शांति मिलती है। मुझे कई कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, उनका समाधान हुआ है, शांति मिलती है। सत्संग में सबके लिए उपयोगी बातें मिलती हैं। साधक संसारी हो, विषयी हो, जो भी हो, समस्त आदमी इसके सुनने के पात्र हैं। जब भी सत्संग सुनने को मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है। भगवान की विशेष कृपा का लाभ अवश्य लेना चाहिए। इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, यह कृपा की है। उसके बाद सत्संग दिया, यह विशेष कृपा है। ऐसी कृपा का लाभ हमें तो लेना ही चाहिए। दूसरों को भी जो लेना चाहे तो देना चाहिए। इसलिए इसलिए गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, साधु पुरुषों ने जो कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हों। भगवान की कथा और सत्संग ये दो दुर्लभ वस्तुएं हैं। पुत्र, स्त्री और धन तो पापी मनुष्य के भी प्रारब्ध अनुसार होते ही हैं। रावण का भी बहुत बड़ा राज था, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यही है कि भगवान का चिंतन हो, स्मरण हो, सत्संग हो तो तथा भगवान की तरफ लग जाएं तो समझोगा आपका जीवन धन्य हो गया। संतों ने भी यही वर मांगा है, राम जी साधु संगत मोह दीजिए, वारी संगत दो, राम जी पल भर भूल न हो। हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा आप हमेशा याद करते रहें। इस तरह से सत्संग करते रहें, चर्चा करते रहें। तो मित्रों, सज्जनों, सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन से नहीं होता। साधन करके जो परमात्म तत्व को प्राप्त करना है वह कमा कर धनी होने के समान है, किंतु सत्संग सुनना तो गोद में जाना है। गोद चले जाने से कमाया हुआ धन स्वतः मिल जाता है। संतों ने कितने वर्ष लगाए होंगे, कितना साधन किया होगा, कितनों का संग किया होगा, उस सब का सार आपको 1 घंटे में मिल जाता है। गोद जाने में क्या जोर आवे साहब, आज कंगला और कल लखपति। वह तो कमाए हुए धन का मालिक बन जाता है। सत्संग के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो वर्षों तक साधन करने से भी नहीं मिलती। इसलिए भाई,
सत्संग मिल जावे तो जरूर करना चाहिए। इससे मुफ्त में कल्याण होता है। कहा गया है, क्या कहा गया है? जलचर थलचर नभचर नाना जी जड़ चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन पाऊ। मानस के बालकांड के यह आपका तीसरा दोहे के बाद दूसरी तीसरी चौपाई है। इसलिए मित्रों, आप हमेशा सत्संग करें, भगवत स्मरण करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप हमारे नित्य नए वीडियो का लाभ पाएं, इसके लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं इसका। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।